वाला सेक्शन, इंट्रोडक्शन वाला एरिया अब हो गया हमारा कवर। इंट्रोडक्शन एक ही स्लाइड पे मैंने सारा किया है और इतना ही था बुक में। अब ये यूज ऑफ ग्राफिक्स इन कम्युनिकेशन, कम्युनिकेशन में यूज ऑफ ग्राफिक्स है। अच्छा, मैंने इसको कहा तो ये कि ये यूज ऑफ ग्राफिक है, तो कहा तो ये कि ये यूज ऑफ ग्राफिक्स है, लेकिन जो यूज ऑफ ग्राफिक्स है मैं यहाँ हकीकत में टाइप्स ऑफ ग्राफिक्स डिस्कस कर रहा हूँ। यानी किताब में लिखा हुआ यूज ऑफ ग्राफिक्स, लेकिन मैं इसको टाइप्स ऑफ ग्राफिक्स भी कह सकता हूँ कि किस किस तरह की ग्राफिक्स हम इस्तेमाल करते हैं। देखिए, बाज़ वक़्त ऐसा होता है कि मैं एक टॉपिक ऐसा पढ़ाना चाहता हूँ जिसके अंदर बड़े सब टॉपिक भी हैं और उन सब टॉपिक के आगे सब टॉपिक है, तो स्टूडेंट जो है अगर मैं उसके सामने नोट्स रखूंगा तो उसे बात समझ नहीं आएगी। अगर किसी टॉपिक के सब टॉपिक हों तो हमें चाहिए कि इस तरह से इसके लिए आउटलाइन चार्ट बनाएं। क्या करें? आउटलाइन चार्ट बनाएं कि इस टॉपिक के 3 टॉपिक ये वाले हैं और उस टॉपिक के आगे सब टॉपिक ये वाले हैं। ठीक है जी। तो अगर आप गौर फरमाएं तो मैं इसी तरह से करता हूं आउटलाइन। ये रोजाना बनी होती है। देखिए कैसे आउटलाइन बनी होती है कि ये आपका चैप्टर है, इसके ये वाले टॉपिक्स हैं, इन टॉपिक्स में से तीसरा टॉपिक मैं पढ़ा रहा हूं, उस तीसरे टॉपिक के आगे ये तीसरा टॉपिक है, उसके आगे ये 3 टॉपिक मैं पढ़ा रहा हूं। यानी हकीकत में मैं इसके आगे 3 टॉपिक जो होते हैं वो एक्सप्रेस कर देता हूं अगली स्लाइड पे जाके, जैसे कि ये है। तो ये इसी तरह से मैं आउटलाइन चार्ट को इस्तेमाल करता हूं ताकि आपको पता चले कि चैप्टर में ये वाले मेन टॉपिक्स हैं, उन मेन टॉपिक्स के आगे ये सब टॉपिक्स हैं, ताकि चैप्टर पूरे का पूरा एक जंजीर की शक्ल में, एक चेन की शक्ल में आपके दिमाग में बन जाए। जब आप उस स्टोरी को खींचे तो सारे का सारा चैप्टर आपके दिमाग में उसी तरह से आ जाए जैसे कि मैं चाहता हूं। तो ये होता है आउटलाइन चार्ट, इसको हम कहते हैं आउटलाइन चार्ट। तो आउटलाइन चार्ट हम कहाँ कहाँ इस्तेमाल करते हैं? जहां एक टॉपिक के सब टॉपिक होते हैं, उन सब टॉपिक्स के आगे उनके सब टॉपिक्स होते हैं, तो हम बताने के लिए कि चैप्टर के मेन टॉपिक ये 3 हैं और इन 3 टॉपिक्स में से दूसरे टॉपिक के आगे 2 सब टॉपिक्स हैं और उन सब टॉपिक्स में से पहले वाले टॉपिक के मजीद सब टॉपिक्स हैं। तो इस तरह हम उसको ब्रेक कर लेते हैं एक आउटलाइन चार्ट। अब जहां तक सवाल है, मैं वक्ती तौर पे आपकी चैट जो है वो ऑन करता हूं और आपसे एक सवाल करता हूं। सवाल क्या है? सवाल ये है कि which gives an overall view of a process by recording only the main operation and arranging into a proper sequence। इसमें से कौन सा ऐसा प्रोसेस है जिसके तहत हम रिकॉर्ड कर सकते हैं ऑपरेशन को, अरेंज कर सकते हैं एक प्रॉपर सीक्वेंस को? तो उसके अंदर जो है हिस्टोग्राम तो जाहिर है वो तो पार्ट्स में ब्रेक करता है। पाई चार्ट जो है आप जानते हैं कि वो एक चीज को टुकड़ों में बांट देता है और हिस्टोग्राम मुआवजे के लिए इस्तेमाल होता है कि ये चीज कितनी है, वो चीज कितनी है। तो जो आउटलाइन चार्ट है वो आमतौर पे इन सब को लिंक कर देता है, इसलिए ए ऑप्शन जो है बेस्ट ऑप्शन है। मोस्टली बच्चों ने इसी को चूज किया है। तो ये एक पूरे प्रोसेस को सीक्वेंस में बांट देता है, इसलिए हम इसको कहते हैं ये आउटलाइन चार्ट है। अब जब हम बात करते हैं एक और चार्ट की जिसको हम कहते हैं टेबल। टेबल जो है हमारा बचपन की यादों में से याद है कि जब भी हमें पेपर में कोई चीज मुआवजा करने के लिए दी जाती थी, जब भी कोई चीज रिवाइज करने के लिए दी जाती। अच्छा बच्चों, तो मैं ये बात कर रहा था कि टेबल हमारी बचपन की यादें हैं। हम प्रेजेंट करते हैं जब दो चीजों का पॉइंट टू पॉइंट कंपैरिजन करना हो। क्या करना हो? शाबाश। किसी भी चीज का अगर हमें पॉइंट टू पॉइंट कंपैरिजन करना हो, पॉइंट टू पॉइंट कंपैरिजन, किसी भी चीज का पॉइंट टू पॉइंट कंपैरिजन करना हो तो हम आम तौर पे दरमियान में एक लकीर लगा देते हैं। तो ये क्वालिटेटिव इंफॉर्मेशन का आपस में मुआवजा करना होता है। ठीक है उमर, बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं, यू आर राइट। अच्छा, इसको फ्लो चार्ट भी कह सकते हैं। अच्छा, तो हम ये कह सकते हैं कि टेबल जो है वो बेसिकली दो चीजों का पॉइंट टू पॉइंट कंपैरिजन है।
क्वालिटेटिव इंफॉर्मेशन होती है रोज एंड कॉलम्स में होती है, और जहां यूजुअली हम कम्युनिकेट करना चाहते हैं मुकाबलियाती नुक्ते कि ये है तो वो है, तो हम मुआवजा करना चाहते हैं। मिसाल के तौर पे ये पुटिंग ओवर रेट के जी क्रिटिकल थिंकर इस तरह का होता है, अनक्रिटिकल थिंकर इस तरह का होता है, या आप कोई ऐसा मुआवजा करना चाहते हैं कि जनाब जो है कि फर्ज करें कि जी क्या फर्क होता है एक ह्यूमन में और एक एनिमल में। ठीक है जी, तो आप ये कहते हैं कि चले हम कहते हैं कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन अ स्टूडेंट एंड अ टीचर। तो आप कहते हैं जी स्टूडेंट जो है वो जो है दूसरों से लर्न करता है, टीचर जो है खुद ऑब्जर्व करता है। ठीक है जी, आप कहते हैं जी कि स्टूडेंट जो है वो एग्जाम के लिए प्रिपेयर करता है और टीचर जो है वो लेक्चर के लिए प्रिपेयर करता है। तो इस तरह आप एक मुआवजा बना लेते हैं, पॉइंट टू पॉइंट कंपैरिजन कर देते हैं दो चीजों का। ठीक है जी, तो आप मुआवजा कर लेते हैं। स्टूडेंट आमतौर पे यंग होता है, टीचर जो है वो एक्सपीरियंस्ड होता है, तो इस तरह करके आप इसका मुआवजा कर सकते हैं। ठीक है जी, तो ये चीजें जो है एक कंपैरिजन बन जाती है। तो क्वालिटेटिव इंफॉर्मेशन जो है प्रेजेंटेड इन रोज एंड कॉलम्स, जिसकी मदद से हम इनका मुआवजा आपस में कर सकते हैं। तो हम देखिए हम इसको कहते हैं कि अगर हमें कोई इस तरह की डिस्कशन करनी हो, द फर्स्ट स्टेप टू इनेबलिंग कंट्रास्ट इन प्रोवाइडिंग consistent information for all comparable product or services। अगर मुझे इनेबलिंग कंट्रास्ट करना हो यानी मुआवजा करना हो, प्रोवाइडिंग कंसिस्टेंट इंफॉर्मेशन फॉर ऑल कंपेरेबल प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज, द बेसिक डैश फॉर प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज एंड रोज फॉर द एट्रीब्यूट्स। तो मैं क्या कर सकता हूँ, तो स्टूडेंट कह रहे हैं कि आप एक कंपैरिजन टेबल यूज कर सकते हैं और जिसमें आप कॉलम्स बना सकते हैं कि इस प्रोडक्ट में ये चीज़ है, इस प्रोडक्ट में ये चीज़ है, इस प्रोडक्ट में ये चीज़ है, जब मुझे कंट्रास्ट कंपैरिजन करना है। ठीक हो गया बच्चों, तो यहाँ पे आके वी आर फिनिश अवर लेक्चर्स टाइम, सो देयरफॉर मैं यहाँ पे इसको रोक देता हूँ।